हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग मानव रक्त के बारे में जानेंगे कि मानव रक्त होता क्या है। इसकी फुल डिटेल देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरी तरह से देख लेते हैं तो दोबारा देखने का कोई भी आवश्यकता नहीं है और कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम नोट्स पर प्रोवाइड भी जो नोट्स हम पढ़ाएंगे वो नोट्स देने का भी कार्य करेंगे। अगर यह नोट्स आप प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, स्पीडअप 24 व्हाट्सएप ग्रुप का। वहां से आप ज्वाइन करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को जो है एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं क्लास खत्म होने के बाद तो दोबारा कहीं कोचिंग क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। इसमें पूरे पॉइंट को जो है देखते हुए पूरे फुल डिटेल वीडियो बनाया गया है ना। आप अंत तक देखें इसको। चलिए मानव मानव रक्त के बारे में हम लोग देखते हैं। मानव रक्त को जो है ह्यूमन ब्लड कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो रक्त होता क्या है? तो रक्त एक प्रकार का जो है तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का लगभग 7% होता है। हमारे शरीर का जो वजन होता है उसका 7% क्या होता है? तो रक्त होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन जो है 70 किलो है तो उसके शरीर में जो है रक्त का मात्रा कितना होगा? तो 7 kg होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त क्या है? तो एक प्रकार का क्षारीय विलयन है ना। रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। क्षारीय है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। एक मनुष्य जो है वयस्क मनुष्य में जो है औसतन, है ना, एक एवरेज लगाया जाता है तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य में। और वहीं हम महिला का बात करें तो एक वयस्क महिला में जो है रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? उनमें जो है आधा लीटर पुरुष के कंपेयर में कम पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पुरुष में पाया जाता है 5 से 6 लीटर तो महिला में जो है 5 से 5.5 लीटर पाया जाएगा। पुरुष में अगर बात करें हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है जिसके कारण जो है हमारा ब्लड क्या होता है? तो रंग लाल होता है। तो पुरुष में जो है ब्लड में 100 ml रक्त में जो है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वही लिखा गया है अगला पॉइंट में कि पुरुष में जो है 100 ml रक्त में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वही बात करें महिला का तो महिला में जो है 100 ml रक्त में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हर पॉइंट को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, छोटी से छोटी बात को देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है आपका कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। जो पहला है प्लाज्मा जिसे हम द्रव्य पार्ट कहते हैं और दूसरा है रुधिराणु जो हम कहते हैं ठोस पार्ट होता है ब्लड में, है ना। ये 2 पार्ट में जो है रक्त को विभाजित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा जो है यह रक्त का अजीवित तरल भाग है और रक्त का लगभग जो है 60% भाग प्लाज्मा होता है। जिसमें प्लाज्मा में जो है 90% भाग जो है पानी होता है। 90% भाग क्या होता है? पानी होता है। और यह 60% में जो है 7% जो है प्रोटीन की मात्रा होती है और 0.9% जो है लवण यानी कि नमक पाया जाता है और 0.1% में जो है ग्लूकोज का मात्रा पाया जाता है। और यही ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में बढ़ जाने से मधुमेह बीमारी या कह सकते हैं कि शुगर बीमारी हो जाता है। और शेष पदार्थ जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि प्लाज्मा के कार्य जो है क्या है। तो यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन करने का कार्य करता है। हाँ, अगर हार्मोन जो है निकलता है बॉडी के कोई भी पार्ट से, जैसे नर हार्मोन होता है, मादा हार्मोन होता है। जैसे नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या जैसे मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये सभी हार्मोन जो है निकलती तो है जनन ग्रंथि से, लेकिन निकलने के बाद हमारे शरीर में कहाँ कैसे पहुंचता है? तो यही प्लाज्मा के द्वारा पहुंचता है क्योंकि ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि सेरम क्या है। सेरम जो है यह भी किसका पार्ट है? तो रक्त का ही एक पार्ट है। तो सेरम जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग जो बचता है प्लाज्मा का उसे हम क्या कहते हैं? तो सेरम कहते हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि रुधिराणु यानी कि जिसे हम रक्त कणिका कहते हैं यानी कि ठोस पार्ट कहते हैं, ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। 60% जो है प्लाज्मा पार्ट और 40% जो है यह ठोस पार्ट जिसे हम रुधिराणु कहते हैं।
इनमें 3 प्रकार के कण होते हैं। इनमें कितने प्रकार के कण होते हैं? 3 प्रकार के कण होते हैं। पहला जो होता है लाल रक्त कण, पहला होता है लाल रक्त कण, दूसरा होता है श्वेत रक्त कण और तीसरा होता है रक्त विमाणु, जिसे हम रक्त प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। चलिए एक एक करके देखने वाले हैं डिटेल में। पहला लेते हैं लाल रक्त कण, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं, है ना। इसका जो है दूसरा साइंटिफिक नाम जो है एरिथ्रोसाइट है। इसका साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट, है ना। ये रेड ब्लड सेल कहिए या इसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं किसके बारे में, तो लाल रक्त कण के बारे में, कि लाल रक्त कण की क्या विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं। तो लाल रक्त कण जो है यह स्तनधारी के लाल रक्त कण अभया उत्तल होता है, यानी कि 2 अवतल से बना होता है। अवतल लेंस से, या फिजिक्स में बताएंगे हम कि अब उभया उत्तल क्या होता है। तो 2 अवतल से जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उभया उत्तल कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि इनमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर के ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी कि उसमें क्या कहते हैं? सेंटर नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है? तो आरबीसी का जो है, आरबीसी के अंदर जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में, अपवाद हम कह सकते हैं कि ऊंट एवं लामा नाम के जो स्तनधारी होता है उनमें आरबीसी पाया जाता है, लेकिन हम लोगों में, मनुष्य में जो है, हम लोग जो मानव है इनमें नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरे ब्लड का निर्माण जो है बोन मेरो में होता है। तो आरबीसी भी ब्लड का ही पार्ट है, तो इसका भी निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। अब प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल भी आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी के निर्माण अस्थि मज्जा में होते हैं, लेकिन आरबीसी के निर्माण में जो सहायक तत्व है वो क्या सब है? तो प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन B12 है एवं फॉलिक अम्ल है। ये सभी भी क्या करते हैं? तो आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। नोट, यानी कि ध्यान देने वाला बात क्या है कि भ्रूण अवस्था में, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होती है उस समय में क्या होता है? तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है, या कह सकते हैं कि प्लीहा में होता है। आरबीसी का जनसंख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है करीब करीब हमारे शरीर में 50 से 55 लाख होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 50 से 55 लाख होती है। नोट जो है, भ्रूण अवस्था में जो है इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। आरबीसी का निर्माण जो है भ्रूण अवस्था में प्लीहा और यकृत में होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करें कि आरबीसी का जनसंख्या कितना होता है, इसकी संख्या जो है करीब करीब 50 से 55 लाख होती है। अगर हम मिलियन में बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन के आसपास होता है। इसकी संख्या तो आरबीसी की। इसकी औसत जीवन काल की बात करें कि यह जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, तो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन तक हमारा ब्लड में जो आरबीसी जिंदा रहता है। और इसकी मृत्यु का बात करें, इसकी मृत्यु जो है यकृत यानी कि लीवर जिसे कहते हैं और प्लीहा जिसे स्प्लीन में होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है क्योंकि इसका मृत्यु कहाँ होता है? तो लीवर में और प्लीहा में जाकर के होती है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें कि इनमें जो है हीमोग्लोबिन होता है। इनमें क्या है? तो हीमोग्लोबिन होता है ना। और जिसमें हीम जो है, हीम नामक रंजन जो है ड्राई होता है, इसके कारण रक्त जो है लाल होता है। ग्लोबिन जो है यह लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो कॉकरोच जो है, जिसे हम तेलचट्टा कहते हैं गांव घर के भाषा में, रक्त जो है हीमोलिम्फ के कारण उजला होता है। आप कभी भी कॉकरोच को चिपिएगा तो वो जो है उजला उजला व्हाइट व्हाइट पार्ट जो उसमें से निकलेगा, या कॉकरोच तेलचट्टा जो होता है उनका खून होता है, वह जो वो व्हाइट पार्ट होता है ना। हीमोलिम्फ के कारण उनका ब्लड जो है क्या होता है? तो उजला होता है। जिस प्रकार हमारा ब्लड जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, उसी प्रकार तेलचट्टा का जो ब्लड है किसके कारण जो है वो उजला होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण उजला होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखिएगा समुद्री जीव है। ऑक्टोपस का तरल मान के कह सकते कि रक्त जो है ब्लू होता है। क्यों ब्लू होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण जो है उनका ब्लड ब्लू होता है। अगला पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह युक्त प्रोटीन जो होता है जिसे हीम कहे हैं,
उसे हम हिमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह युक्त प्रोटीन को हिमेटीन कहते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? हमारा शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो आरबीसी के मुख्य कार्य है कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। कहाँ तक? तो फेफड़ा तक। होता क्या है कि जब हम कभी भी सांस लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हवा जो है नासा छिद्र से होते हुए हमारे फेफड़ा तक पहुंचता है, और फेफड़ा में एल्वियोलाई सेल के द्वारा जो है ब्लड से जो है क्या करता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में ले जा करके हार्ट के पास ले जाता है, और हार्ट जब पंप करता है तो किसके पास पहुंचाता है? कोशिका में। और कोशिका में ग्लूकोज उपस्थित रहता है, वहां पे उपस्थित ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके जब कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा का निर्माण होता है, तो फिर से वह ब्लड के माध्यम से ही हमारे फेफड़े तक आता है, और फिर जो है फेफड़ा से द्वारा जो है जब डायफ्राम उसको चापता है तो हमारे नाक छिद्र से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लेकर के आना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर रक्तहीनता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो उसे हम एनीमिया रोग हो जाने की चांस है ना। आप डॉक्टर से जाकर के शीघ्र ही दिखवा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि थैलेसीमिया बीमारी। थैलेसीमिया बीमारी में क्या होता है कि आरबीसी के जीवन काल जो होता है, जीवन काल उसका या जीवन काल कम जाता है ना। यह बीमारी जो है ज्यादातर क्या होता है? तो बच्चों में होता है, जीवन काल कम जाता है आरबीसी का। सोते समय में जो है आरबीसी 5% कम हो जाता है, एवं जो लोग 4200 से ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं उनकी जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है या आरबीसी का मात्रा जो है क्या कह सकते हैं कि 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? तो जब हम सोए रहते हैं तो हमारा शरीर जो है कई ऑर्गन जो है काम नहीं करता रहता है, तो उतना जो हम लोगों को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को लाता है कौन पकड़ के? तो आरबीसी। आरबीसी जितना रहेगा उतना ज्यादा जो है हम लोगों को की सांसें चलेगी और सांस उतना ज्यादा जाएगा। तो हम जब सोए रहते हैं तो ऑर्गन तो उतना काम करता नहीं है, तो उस समय क्या होता है कि इतना ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए जो है 5% कम जाता है सोते वक्त में। और जब 4200 की ऊंचाई पर चढ़ते हैं मीटर की, तो होता क्या है कि हम लोगों का जो है धड़कन तेज हो जाता है, और उस समय में जो है ऑक्सीजन की प्रवाह जो है बहुत तेजी से रहती है हमारे शरीर को, इसीलिए जो है क्या होता है तो वहां पे जो है मात्रा 30% आरबीसी की बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या जो है किससे हम मेजर करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं कि आरबीसी हमारे शरीर में कितना है, उसी से नाप करके जो है डॉक्टर भी पता करते हैं। ध्यान देने वाला बात क्या है यहाँ पे कि नोट यानी कि थैलेसीमिया रोग में जो है लाल रुधिराणु नहीं बनते, यानी कि आरबीसी जो है थैलेसीमिया रोग में बनता ही नहीं है ना। चलिए अब जो ठोस पार्ट है 40% हमारे ब्लड का, उसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, श्वेत रक्त कण, जिसे हम WBC कहते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इसका जो है साइंटिफिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट है ना, लिखा नहीं रही मोबाइल पे, और इसका बता देते हैं कि ल्यूकोसाइट होता है ना। इसका देखते पॉइंट, पहला पॉइंट देखते हैं कि यह आकार और रचना में अमीबा जैसा होता है। अमीबा जैसा क्यों कहें? क्योंकि इसका आकार जो है परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, और इसमें केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WBC के अंदर केंद्रक होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? ये भी ब्लड का ही पार्ट है, तो ये भी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में ही होगा, क्या कि हमारा ब्लड का ही निर्माण जब अस्थि मज्जा में होता है तो WBC तो उसी का पार्ट है, इसका भी निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में ही होगा। और लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत या प्लीहा में भी होता है। लिम्फ नोड किसे कहते हैं? तो हमारे जो है कंधा, थाई, कांख के नीचे, कान के नीचे एक नोड पाया जाता है जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, वहां पे भी इसका निर्माण होता है। इसकी संख्या जो है करीब करीब 6000 से 8000 होती है, और इसका जीवन काल का बात करें तो 2 से 4 दिनों का होता है। इसका जीवन काल जो है WBC का 2 से 4 दिनों का होता है, और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। WBC की जो मृत्यु है कहाँ हो जाती है? तो रक्त के अंदर ही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का मुख्य कार्य जो है शरीर को रोगों से संक्रमण होने से बचाता है, यानी कि जब भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पे अटैक करता है तो यही WBC जो उससे लड़ने का कार्य
करता है। कैसे लड़ता है अभी देखिए, आगे बताते हैं। तो लिम्फोसाइट जो है एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिका है और शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। और लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट होती है। और ये दोनों कोशिका भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में जो है अस्थिमज्जा कोशिका में के द्वारा बनती है। और ये दोनों कोशिका परिपक्व हो जाने के बाद, है ना, शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती है। और टी कोशिका जो है मन की प्रतिरक्षा एवं बी कोशिका जो है प्रतिरक्षकों के निर्माण के कार्य में करती है। यानी कि हमारा बी लिम्फोसाइट जो है कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु को जो है पहचानने का कार्य करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो उसको पहचान के खा जाने का कार्य करता है, लड़ के खा जाता है। WBC अगला पॉइंट है कि WBC का सबसे अधिक भाग जो है करीब करीब 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं का बना होता है। और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करती है, यानी कि खाने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 नंबर, जो हमारा ठोस पार्ट है 40% ब्लड का, उसका तीसरा पार्ट है रक्त बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। यह जो प्लेटलेट है यह केवल मनुष्य एवं अन्य जो स्तनधारी है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे हम स्तनधारी कहते हैं, तो वही स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। पहला पॉइंट देखते हैं कि इनमें केंद्रक नहीं होता। थ्रोम्बोसाइट में केंद्रक नहीं होता। जिस प्रकार आरबीसी में केंद्रक नहीं होता उसी प्रकार थ्रोम्बोसाइट में भी केंद्रक नहीं होता, लेकिन WBC में ध्यान रखिएगा कि केंद्रक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, क्योंकि यह भी किसका पार्ट है, तो ब्लड का ही पार्ट है, इसीलिए इसका भी निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में ही होता है। इसकी संख्या का बात करें तो करीब करीब जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है थ्रोम्बोसाइट की संख्या, यानी कि प्लेटलेट की संख्या। और इसके जीवन काल का बात करें तो जीवन काल जो है 3 से 5 दिनों का होता है। इसकी मृत्यु जो है प्लीहा स्प्लीन में हो जाता है। और इसका मुख्य कार्य जो है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, तो विटामिन के कारण बनता है। ध्यान देने वाला बात क्या है कि नोट, यानी कि डेंगू बीमारी जो होता है, डेंगू बीमारी के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट की संख्या जो करीब करीब 20,000 तक आ जाती है। प्लेटलेट घट जाने से जो है उनको डेंगू बीमारी में जो यह लक्षण दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, अगला पॉइंट कि रक्त के कार्य क्या है। तो रक्त का पहला कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना है। शरीर के ताप को नियंत्रित करना, यानी कि जब भी गर्मी अधिक लगती है तो पसीना छूट जाता है ना, पसीना के रूप में गर्मी हीट जो है शरीर से बाहर हो जाती है। दूसरा पॉइंट है शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। इसका किसका कार्य है, तो रक्त का कार्य है। रक्त का थक्का बनाना भी रक्त का कार्य है। और O2 और CO2 का परिवहन करना, तो इसका मुख्य प्रथम कार्य यही है ना। पचा हुआ भोजन को उत्सर्जित पदार्थ जो हार्मोन का भी संवहन करने का कार्य किसका है, तो रक्त का ही है। अगला पॉइंट है कि लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना किसका कार्य है, यह भी रक्त का ही कार्य है। अगला पॉइंट है कि रक्त का थक्का बनाना। रक्त के थक्के बनाने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। तो कैसे कैसे जो है थक्का बनती है हमारा रक्त का, वो देखते हैं। तो पहले क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन मिलकर के क्या होता है, तो यह प्लस कैल्शियम मिलकर के थ्रोम्बिन में चेंज होता है। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन मिलकर जो है यह फिब्रिन में परिवर्तित होता है। अब फिब्रिन प्रोटीन जो है रक्त रुधिराणु से रिएक्शन करके या जुड़ करके दोनों रक्त का थक्का का निर्माण कर देता है। चलिए आज की वीडियो जो है यहीं तक एंड हुआ। यह पूरे पॉइंट जो है ब्लड चैप्टर का एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। अगर आप जो है इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इस PDF को, तो आपको जो एकदम कंठस्थ हो जाइएगा और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इस PDF को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे स्पीडअप 24 चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका लिंक जो है व्हाट्सअप आपका डिस्क्रिप्शन के दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए धन्यवाद। आज की वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और ये PDF जो है, जो अभी PDF जो दिखाए हैं आपको, जो पढ़ाए हैं जिस PDF से, अगर उस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे स्पीडअप 24 चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
वहीं से आप इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।